हेलो दोस्तों। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिभुज ट्रायंगल। इससे पहले के वीडियोस में आपको वर्ग, आयत और इन दोनों में क्या रिलेशन है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी इनको एक दूसरे से अलग करती हैं, कोई वर्ग आयत होता है कि नहीं होता, कोई आयत वर्ग होता है कि नहीं, तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज नाम से आपको पता चल रहा है कि त्रि का मतलब थ्री हो गया, तीन हो गया, भुज का मतलब भुजा जो आपकी एज होती है। तो तीन भुजाओं से कोई आकृति जो बनेगी वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। तो अब मेन त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, तो इतना तो आपको इस शब्द से पता चल रहा है कि तीन भुजा होंगी, लेकिन इतना ही परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी कि तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या होगी, त्रिभुज। ऐसा नहीं, परिभाषा इसकी क्या होगी, तीन भुजाओं से बनी घिरी बंद आकृति। कैसी आकृति, घिरी हो वो बंद हो। तीन भुजाओं से घिरी है लेकिन ये बंद नहीं है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा घिरी है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति का मतलब वो क्लोज हो, जैसे ये दो तीन, अगर इसको यहां से बंद कर दिया गया तो ये त्रिभुज कहलाएगा। तीन भुजाएं कैसी भी हो, अगर छोटी सी हो, ये बड़ी सी हो और ये ऐसे बंद हो गई तो वो त्रिभुज कहलाएगी। लेकिन अगर वो ओपन है, एक दो तीन ऐसे, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीजें छुपी हुई हैं, उसको आपको समझना है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। बंद का मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, एक एक करके ये बंद होंगी। तीन भुजाओं से घिरी, वो कैसी भी आकृति हो, तीन भुजाओं से बनी हो, छोटी हो बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। अब रही बात त्रिभुज बनता कैसे है, बन सकता है, कैसे बन सकता है, कब बनेगा, क्या कंडीशंस होंगी, तो ये तो आपको एक चीज पता हो गया कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और ये जो तीन भुजाओं से बनी आकृति है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन, या इसी को आप बहुभुज कहेंगे। बहुभुज, बहुभुज से नाम पता चल रहा है जिसमें बहुत भुजाएं हो, मतलब बहुत यानी दो से अधिक। तो शुरुआत ही हमारी त्रिभुज से होगी। बहुत यानी बहुत भुजाओं से, कई भुजाओं से बनी आकृति क्या कहेंगे, कई भुजाओं से, कई भुजाओं से बनी जो आकृति होगी वो कैसी, क्या होगी, बहुभुज। कई भुजाओं से, तीन भुजाओं से, चार भुजाओं से, जैसे आपका ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पांच भुजाओं से हमने बना दिया, छह भुजाओं से बना दिया, तो वो जो भी बनेंगी ये सारी क्या कहलाएंगी, एक बहुभुज। जितनी भी आकृतियां बनेंगी तो सबसे जो बेसिक हमारा होगा वो कौन सा होगा, त्रिभुज। कौन सी आकृति होगी, त्रिभुज। ये सबसे छोटा या इनिशियल कह सकते हैं, सबसे पहला जो बहुभुज बनेगा वो त्रिभुज बनेगा, इसके बाद बहुत सारे बनेंगे। तो बहुभुज इसी में शब्द आता है। तो इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, एक बहुभुज होगा। त्रिभुज क्या होगा, एक बहुभुज होगा। और मेन डिफिनेशन उसकी क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होगी। अब त्रिभुज कब बनेगा, ये तीन जो भुजाएं होती हैं इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये तीन आपके यहाँ पे बिंदु दिख रहे हैं, इसको हम शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अगर नाम दे दें ए बी सी, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष। आपको मैं त्रिभुज इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, और एक टॉपिक को मैं चाहे 4 से 5 वीडियो में खत्म करूंगा, लेकिन उसको इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप उसके एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप चाहे किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, कभी गलत नहीं होगा। बस आप आराम से वीडियो देखिए, और जो मैं लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा उसके प्रैक्टिस से ही आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि इस टॉपिक को मैं कितने अच्छे से, कितनी मजबूती से तैयार कर चुका हूं। ठीक है, तो त्रिभुज में ये जो पॉइंट हैं ये शीर्ष कहलाते हैं, और ये जो है ये भुजा कहलाती है। इसको हम भुजा कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स और एज। इसको वर्टेक्स और इसको एज। अब समझना क्या है कि ये जो वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, ये दो भुजाओं को मिलाता है। यहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, और
इनको अगर हम देखें तो आप कहें कि 1 2 3 भुजा और ये जो कहलाते हैं ये कोण कहलाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में क्या होंगे, 3 भुजा होंगी और क्या होंगे, 3 ही कोण होंगे। 3 भुजा होंगी और 3 कोण होंगे। ये त्रिभुज बनेगा कब, इस भुजा की कितनी लंबाई हो, इस भुजा की कितनी लंबाई हो, इस भुजा की कितनी लंबाई हो तो त्रिभुज बने। ऐसा नहीं है कि कितनी भी लंबाई किसी भी भुजा की हो और त्रिभुज बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए कब त्रिभुज बनेगा ये समझना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को ध्यान से समझिए, ए बी सी। अब इसमें त्रिभुज बनना संभव कब होगा, संभव कब होगा, ये तब होगा जब त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तब संभव होगा। क्या हो, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग, राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, योग क्या हो, तीसरी भुजा से अधिक या कह लें कि उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो। एग्जाम्पल से अभी समझा रहा हूं, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बड़ा हो, या किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किसी दो भुजाओं का अंतर जो तीसरी भुजा है आपकी, कौन सी, तीसरी भुजा से कम हो, तीसरी भुजा से कम हो या छोटी हो। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग मान लेते हैं, अगर इसको हम स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। अभी इसको और डिटेल में बताऊंगा। ये जो है ये आपके कोण हैं, ये अगर इसको केवल ए, कैपिटल ए की बात करेंगे तो वो कोणों को दर्शाएगा, कैपिटल बी कैपिटल सी की बात करेंगे तो वो कोणों को दर्शाएगा, और हम स्मॉल ए स्मॉल बी सी की बात करेंगे तो वो भुजा को दर्शाएगा। और इसी भुजा को हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी। तो ए से बी तक, यानी ए बी मतलब ए से बी तक, ए शीर्ष से बी तक की ये लंबाई को दर्शाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। दोनों ही चीज सेम है। ऐसे ए सी या सी ए, इसको हम क्या कह सकते हैं, बी, बी सी या सी बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए। ये दोनों ही चीज अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, वर्टेक्स को, वर्टेक्स यानी ए बी सी कैपिटल वाले को लेकर के, तो इस तरह लिखा जाएगा भुजा। और इसको अगर एक में लिखना है तो ऐसे हम ए बी सी, इस पूरी भुजा को दर्शा रहा है स्मॉल में ए बी सी। हम बात करते हैं इसकी, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो या बड़ा हो, तब जाके वो संभव होगा बनना, त्रिभुज तब बनेगा। यानी जैसे हम एग्जांपल ले लें 3 4 5, अगर ये 3 भुजाएं हैं, हमें ये चेक करना है कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको क्या इसी कंडीशंस को अप्लाई करनी है। एक ये इन दोनों सेम ही चीज है, एक योग पे दिया एक अंतर पे दिया, इनमें से कोई कंडीशन चाहे ये चेक कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा। अगर करेंगे तो दोनों करेंगे, यानी त्रिभुज बनेगा तो दोनों सेटिस्फाई होंगी, नहीं बनना है तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करते हैं। हमने कहा दो भुजाओं का योग 3 + 4 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। ऐसा है 4 3 7 बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, कोई और दो भुजा ले लेते हैं, 4 और 5, 4 + 5 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा यानी 3 से। और ले लेते हैं जैसे 4 + 5 हो गया, ये 4 5 3 4, और क्या बच गया 5 + 3, किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से। तो इन दो भुजा, कोई भी दो भुजा लीजिए, जो तीसरी भुजा बच रही, जैसे हमने 3 लिया 4 लिया तो बचा कौन सा, 5, यानी उनसे क्या होना चाहिए, बड़ा। 4 और 5 कितने हो गए, 9, बड़ा है किससे, 3 से। 5 3 8 बड़ा है किससे, 4 से। अगर ये चीज हो रहा है, ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो ही त्रिभुज बनना संभव होगा। इस पे देख लेते हैं, दो भुजाओं का अंतर का मतलब होता है बड़ी भुजा से छोटी को, यानी अंतर और घटाना, इसमें भी अंतर है।
घटाने में जैसे 4 माइनस 3 बराबर 1 आएगा और 3 माइनस 4 बराबर -1 आएगा, ये हुआ घटाना। लेकिन अंतर में क्या होगा, 4 माइनस 3 बराबर 1 आएगा और 3 माइनस 4 बराबर भी 1 ही आएगा। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी दो चीज दी गई है बड़े में से छोटा आप घटा लो। 10 और 20 का अंतर क्या आएगा, 20 माइनस 10। ठीक है, हम चाहे 10 20 का अंतर कहें या 20 10 का अंतर कहें, वो 10 ही आएगा। लेकिन घटाने की बात होगी तो घटाने में 4 माइनस 3 1 आएगा और 3 माइनस 4 जो होगा वो -1 आएगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे, आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम अंतर की बात कर रहे हैं कि किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। दो भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, जैसे 3 माइनस 4, इसका अंतर हमने बताया क्या आएगा, 1 आएगा। और तीसरी भुजा से ये कम हो, तीसरी भुजा बची कौन सी, 5, 3 4 और 5, तो 5 से ये कम है कि नहीं है, एक जो है वो 5 से कम है कि नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। और कोई भुजा ले लें 4 माइनस 5, तो ये भी इसका अंतर 1 आएगा और ये किससे छोटा है, 3 से। और दूसरा ले सकते हैं कौन सा, 5 माइनस 3, इसका अंतर कितना आया, 2, ये छोटा है किससे, 4 से। तो जो इन दोनों का अंतर आ रहा है, दो भुजाओं का अंतर, तीसरी जो भुजा बच रही है उससे क्या होना चाहिए, हमेशा कम। तो 5 से 1 कम है, 3 से 1 कम है ये, और ये 4 से ये कम है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रही हैं, आपको कभी कुछ और देखना ही नहीं है कि अगर कभी पूछ लिया गया कि बताइए ए बी सी 3 भुजाएं हैं, इनसे त्रिभुज बनना संभव कब होगा, तो ये संभव तभी होगा जब a प्लस बी बड़ा हो किससे, c से, b प्लस सी बड़ा हो किससे, a से, c प्लस a बड़ा हो किससे, b से। या फिर इस कंडीशन में कहें तो हम कहेंगे कि a माइनस बी छोटा होना चाहिए किससे, c से, और b माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, a से, या c माइनस a छोटा होना चाहिए किससे, b से। यानी इनका जो अंतर आएगा तीसरी भुजा से कम या छोटा हो, तभी त्रिभुज बनना संभव है। जैसे हम ये ले लें 1 3 5, अब इन दोनों का जो योग है 1 और 3 का योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी से। यानी ये हो रहा है 4 और ये 5, तो 4 5 से बड़ा नहीं है, यानी 1 3 और 5 को लेकर के त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। 1 3 5, अगर ये 3 भुजाएं दी हुई हैं किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर ये कह दे कि बताइए इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम इसी से चेक कर लेंगे। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा नहीं है तो त्रिभुज कभी बनना संभव नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे और भी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, छोटा छोटा पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको एक एक बात आसानी से समझ में आती जाए। 5 से 6 वीडियो में बनेंगे त्रिभुज और इसी को त्रिभुज में जो ज्यामिति है, जो आपका ज्यामिति है और त्रिकोणमिति है, तो इन सब को मैं इसी से रिलेट करूंगा। आपका अनुपात आता है, परसेंटेज आता है, तो कई सारी चीजों को उसमें त्रिभुज पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जहां जहां से भी त्रिभुज पे क्वेश्चन बनता है, यानी मैं आपकी मैथ को जो 40% पार्ट है उसको इससे रिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपकी त्रिभुज की जितनी भी होंगी, जिस चैप्टर का भी होगा, वो इसी में मैं आपको कवर कर दूंगा। जो भी 5-7 वीडियो बनेंगे धीरे धीरे उसको मैं एक एक करके, तो अभी आज जो रहा ये बेसिक त्रिभुज बनेगा कैसे, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और भी चीजों को मैं आगे अगले वीडियो में ले आऊंगा।